हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे 9 जनवरी को जो पेपर हुआ है ग्राम सचिव का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। आंसर की देखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है सेकंड शिफ्ट वालों का भी पेपर है, तो उन्हें थोड़ा सा पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4.60 होगा। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 4.6। चलिए, हरियाणा राज्य में जिले पूछे गए थे, तो 22 जिले हैं हरियाणा में। अक्षरों का कौन सा समूह है जो कि इसे पूरा करेगा, ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा MONP। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो उस वक्त जो था तोमर का शासन था, तोमर वंश का। ठीक है, अगला है प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का कितना भाग क्या कहलाता है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे परिवहन संख्या यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है कहा जाता है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो है ये झज्जर में है। खेदड़ में जो थी वो राजीव गांधी है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है। हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? सीजीएस बोला था, यहाँ पे एसआई यूनिट नहीं पूछी थी। सीजीएस सिस्टम में तो डाइन होती है। रानिया विधानसभा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरसा में। हरियाणा से राज्यसभा के लिए जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो 5 है, लोकसभा के लिए 10 होते हैं। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो इसमें सबसे लार्ज पूछा था, तो इन चारों में से टेराबाइट जो है सबसे ज्यादा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो ओम प्रकाश चौटाला, ये मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज्यादा बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, 5 टाइम्स। ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ये पूछा गया था। तो देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो रोहतक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विषम संख्या चुननी थी हमें कि इनमें से जो अलग है, तो 49 और 42 यहाँ पे सिंपल इनका वो क्या कहते हैं डिफरेंस लिया गया है। ओके, चलिए आगे देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था। 1761 में, सॉरी दूसरा युद्ध पूछा था मैंने, पहला बता दिया। 1526 में पहला हुआ था, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। कौन सी नगर है जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है? नहीं है पूछा था, तो कोसली नहीं है। पटौदी, फरूखनगर और मणेसर तीनों ये कहाँ है? गुरुग्राम में है और गुरुग्राम की तहसील है। चलिए, अगला था ए चौड़ाई वाले एक दरार को सफेद प्रकाश में, 1 मिनट देख लिए, पहले 19 देख लेते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट पे? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने बताया ये आपको, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर बताना था, तो पंचायत समिति जो है वो दूसरा स्तर है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर जो है प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित यहाँ पे करना पूछा गया था। रीजनिंग का ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 2 आएगा इसमें। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 राइट आंसर आएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और अभी किसने शपथ ली है? आलोक वर्मा ने ली है। 6 साल का जो है उनका कार्यकाल होगा हरियाणा लोक सेवा आयोग की चेयरमैन की पदवी। और किन्होंने दिलवाई है? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, y = 5 था और फिर 10y और y³ - y स्क्वायर का मान बताना था कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 500 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें सिंपल आपको y की वैल्यू रखनी थी और उसी के अकॉर्डिंग जो था आपको करना था। ओके, चलिए, मैथ बहुत इजी पूछा गया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किस स्मार्ट सिटी के रूप में किसको विकसित करेंगे? 2015 में घोषित किया था ये, तो राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। ठीक है, IPv6 की लंबाई पूछी थी, तो मैंने दोनों की बताई थी आपको, IPv4 और IPv6 की भी। तो IPv6 की कितनी होती है? 128 बिट्स जो है होती है। 32 बिट्स जो है IPv4 की लेंथ होती है। चीनी यात्री ह्यून सांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे जो था 34 का 15% पूछा गया था कि 34 का 15% क्या था? तो सिंपल आपको करना था 34 × 15/100, तो राइट आंसर यहाँ से 5.10 निकल जाता।
आगे है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया और उसके बाद जो था दाएं मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर मुड़ा और फिर से जो है अगेन 7 किलोमीटर चला और अंत में मैं किस दिशा में चला, ये पूछा गया था। तो अंत में किस दिशा में जा रहा है, देख लीजिए। देखिए क्या कहा, 3 किलोमीटर पहले दक्षिण की तरफ, फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर, अंत में किस दिशा में है, उत्तर की तरफ जो है वो चल रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे था, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। पंचायत समिति में पूछा है, तो कितने जो है कम से कम जो है पंचायत समिति में जो है सदस्य होने चाहिए। तो 10 सदस्य जो है कम से कम होने चाहिए। ओके, तो 10 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला था, इनमें सबसे बड़ी क्या था, सबसे बड़ी और छोटी बिन का अंतर पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से 1/6 निकल जाएगा। अगला देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। पंचायती राज अधिनियम के लिए पूछा था कि जो वांछित कोरम है वो कितना होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 सदस्यों का, कुल सदस्यों का 1/3। 1 मिनट, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। आगे एक छोटा कैलेंडर जिसमें डाटा एंट्री वाली लिपि के, यानी कि जिसमें हम जो है डेट को कर सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं डेट, तो वो डेट पिकर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का, जो नहीं हुए हैं वो नेक्स्ट में देखेंगे, किस नदी का स्रोत जो है शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है पूछा था। तो घग्गर, मारकंडा और दोनी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हैं, टांगरी जो है अरावली की नदियों के साइड होती है। ओके, अगला देखेंगे अगर आप, तो रीना की आयु जो है सुनीता की 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब जो है रीना की आयु क्या है ये बताना था। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो जो सुनीता की आयु निकलेगी वो 3 निकलेगी। ठीक है, और रीना की आयु उसकी दुगुनी है, तो 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसमें जो सही हो जाएगा, तो वित्त मंत्री कहा जाता था अमात्य को। ठीक है, पेशवा जो था ये मंत्रियों का प्रधान होता था, और प्रशासन में राजा के बाद जिसका जो सबसे ज़्यादा महत्व होता था वो पेशवा का ये होता था। पेशवा की तुलना जो थी ये प्रधानमंत्री से की जाती थी। ठीक है, सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि किसी भाषा में रिमोट को रोटेम लिखा जाता है तो इसको बताना था। तो देखिए इसको किस तरीके से चेंज किया गया है, आर को ओ के साथ, मतलब आर के बाद जो है 4th वर्ड आ रहा है, तो पी के बाद आई जो है 4th वर्ड आएगा। उसके बाद देखेंगे अगर आप, टी और ई, मतलब ई और टी को किया गया, फिर एन के बाद अगेन आई आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, तो पी आई, 1 मिनट, ओके 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि निकाल के देखना पड़ेगा ये, बट टाइम नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय अंतिम अधिकतर निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो कौन करता है धन विधेयक का निर्णय, लोकसभा का स्पीकर तक करता है। तो ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य कब बनाया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो थी 1929 में की गई थी, 1929 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। चलिए हरियाणा में HVPNL मीन्स, मतलब HVPNL का मतलब बताना है कि हरियाणा में H ये क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ओके, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना था कितना होता है। तो ओके, 5 प्रथम गुणज कौन से हो जाएंगे, 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। और मैंने आपको बताया जब भी बीच का औसत पूछा जाए तो बीच वाला निकाल दीजिए, तो 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो आगे जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में देखते हैं।